अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी ने खुद SIR फॉर्म करवाया जमा। 30 जुलाई तक 100% रजिस्ट्रेशन की हिदायत। बीजेपी व BRS पर वोटर लिस्ट से नाम हजफ कराने की साजिश का इल्जाम। राहुल व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना भर में कांग्रेस के शदीद एहतजाज। रेवंत रेड्डी की रैली, चलो राजभवन मार्च। जग्गा रेड्डी ने शाहरा बंद की। मुतअद्दिद रहनुमा हिरासत में। राहुल गांधी के एहतजाज के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी का मुजाहरा। मुतअद्दिद बीजेपी रहनुमा गिरफ्तार। रियासती हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम। शहर भर में कैब, ऑटो व डिलीवरी ड्राइवर्स की एक रोजा हड़ताल। बेहतर पे आउट और हुकूक का मुतालिबा। राइड व डिलीवरी खिदमात मुतासिर। मसाइल पर मुदाखलत करने कविता की हुकूमत से अपील। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसा। हैदराबाद के एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अहल खाना से की ताज़ियत। ताउन की कराई यकीन दहानी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोडंगल असेंबली हल्के में जारी SIR मुहिम के तहत खुद अपना फॉर्म जमा करवाते हुए अवाम से अपील की कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने नाम वोटर फेहरिस्त में दर्ज करवाएं। इस मौके पर कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और BRS मिलकर कोडंगल में कांग्रेस के हामी खास तौर पर SC, ST और अक़लियती वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कराने की साजिश कर रहे हैं ताकि इनकी सियासी बुनियाद को कमजोर किया जा सके। उन्होंने बताया कि हल्के में अब तक 1,96,620 वोटरों ने SIR अमल मुकम्मिल कर लिया है, जबकि 54,635 वोटर्स यानी तकरीबन 22% अफराद का इंदराज अभी बाकी है। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि 30 जुलाई तक 100% रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बूथ लेवल अफसरान की कारकर्दगी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बाज़ अफसरान तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस कारकुन घर घर जाकर वोटर तस्दीक का अमल मुकम्मिल करवाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोट सिर्फ हक़ राय दही नहीं बल्कि हर शहरी की शनाख्त है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ఈ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో మనము పనులను చక్కదిద్దుతున్నప్పుడు ఎట్లయినా కొడంగల్లో దెబ్బతీయాలి, రాష్ట్ర స్థాయిలో మాకు అడ్డంకిగా మారిండు, మా కంట్లో నలుసుగా మారిండు, మా తప్పులను పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు కడుగుతున్నాడు। అందుకే రాష్ట్ర స్థాయిలో దెబ్బతీయాలంటే పునాదిలో దెబ్బతీయాలని ఈరోజు BRS వాళ్ళు BJP వాళ్ళు కుట్ర చేస్తున్నారు। పేర్లు వేరుండొచ్చు BRS BJP, కానీ వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే। వాళ్ళ దృష్టిలో ఒక్కరిని అధికారంలో నుంచి దించింది, ఇంకొకరిని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపింది ఒక్కడే అని ఈరోజు కొడంగల్ ప్రజల మీద కక్ష కట్టి BRS BJP వాళ్ళు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్కు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా మనల్ని దెబ్బతీయాలని ఇలా కుట్ర చేస్తున్నారు। ఈ విషయాన్ని 275 పోలింగ్ బూతులు ఉన్న కొడంగల్ అసెంబ్లీలో ప్రతి కార్యకర్త గుర్తించాలి। ఇవాళ వాళ్ళు ఒకటే, కొడంగల్లో ఇబ్బంది పెడితే, ఇంట్లో పొగ పెడితే రేవంత్ రెడ్డి బయటికి రాకుండా ఉంటాడు, ఇంట్లోనే ఆయనకు సమస్యలు సృష్టిస్తే ఆయన బలమైన యంత్రాంగం, ఆయన బలమైన సైనికులు, ఆయన ఏడ ఉన్నా గ్రామ గ్రామాన వాళ్ళే సైనికులై కథానాయకులై వాళ్ళే రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల్లో నిలబడ్డట్టుగా వాళ్ళే స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికలు చేస్తున్నారు। వీళ్ళని ఎదురుగా దెబ్బతీయలేం, ఎదురు నిలబడి వీళ్ళ మీద గెలవలేం కాబట్టి దొంగ దెబ్బతీయాలని BRS BJP వాళ్ళు ఈ రోజు మన దగ్గర కుట్ర। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कोडंगल में एहतजाजी रैली और धरने की क़ियादत की।
इनकी रिहायशगाह से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे तक निकाली गई रैली में कांग्रेस कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी खानदान की जानिब से मुल्क के लिए कुर्बानियां देना कोई नई बात नहीं। दिल्ली में राहुल गांधी को इस कदर मारा गया कि इनका खून बह निकला। ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि गांधी और गोडसे की सोच के दरमियान जंग है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नीट समेत मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में करोड़ों रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं और मुतालिबा किया कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए क्योंकि मुल्क भर में जारी एहतजाज अवामी नाराजगी का सबूत है। वजीर आला ने पेपर लीक मामले में मुलविस तमाम अफराद की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा का भी मुतालिबा किया। जबकि हैदराबाद में भी लोक भवन की जानिब मार्च करने वाले कांग्रेस कारकुनों को पुलिस ने रोककर मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम पहली बार लाठी चार्ज नहीं देख रहे, गोली बारूद नहीं देख रहे। हम लोग कांग्रेस पार्टी 100 साल से गरीब जनता के लिए, इस देश युवता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे। अंग्रेजों से हम लड़ाई किए, अंग्रेजों को हराए। आप कितना है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब ब्रिटिश जनता पार्टी। सबको आप तो गाडसे का वारिस है, हम लोग गांधी जी का वारिस है। आज ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, आज ये लड़ाई गांधी वारिस गाडसे वारिसों का लड़ाई है। देखेंगे आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसीलिए आज मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र धर्मेंद्र दोनों मिलके ये देश को लूटने के लिए कोशिश करे। हर किस हम कामयाबी नहीं होने देंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग लड़ाई करेंगे, आपको इस जंग में आपको हरा देंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे से शुरू होने वाली रैली में रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानूनसाज कौंसिल और कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और तलबा को इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा करते हुए लोक भवन साबिका राजभवन की जानिब से मार्च किया। ताहम जैसे ही रैली लोक भवन के करीब पहुंची, पुलिस ने एहतजाजी कायदीन को रोक दिया और रियासती उज़रा टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ समेत मुतअद्दिद कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में लिया ताकि वो वहां धरना ना दे सकें। बादअज़ां कांग्रेस के एक वफद ने रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की मोदी हुकूमत तलबा और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि नीट तनाज़े पर राहुल गांधी की जदोजहद को अवामी हिमायत हासिल है और कांग्रेस तलबा के हुकूक और इंसाफ की लड़ाई पर सतह पर जारी रखेगी। दिल्ली में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी व कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की जानिब से मंगल की रात देर गए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर जगारेड्डी ने हैदराबाद मुंबई शाहरा को बंद करते हुए संगारेड्डी चौराहे पूरी रेड्डीपल्ली पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। सड़क पर गाड़ियों के टायरों को जलाते हुए एहतजाज किया गया और मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। एहतजाजियों की जानिब से नरेंद्र मोदी डॉन डॉन के नारे लगाए गए और कहा कि जमहूरी उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए कायदे अपोजिशन को हिरासत में लिया गया जो तलबा के मसाइल पर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया काबिल मज़म्मत है और कांग्रेस कायदीन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाजी कायदीन और कारकुनों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इजहार यगानियत किया और हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद की। बादअज़ां जग्गारेड्डी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया।
तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव की क़यादत में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर कांग्रेस के एहतजाज के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के इंतहाई हसास सिक्योरिटी जोन में एहतजाज करके सिक्योरिटी ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी की है और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। एन रामचंद्र राव ने दावा किया कि वो इसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इन्हें और दीगर बीजेपी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने इन गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि पुलिस कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों से बीजेपी की जद्दोजहद नहीं रुकेगी और वो कांग्रेस हुकूमत की मुबैना गैर जमहूरी पॉलिसियों के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने नई दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और तालिबात के साथ बदसलूकी जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि तलबा सिर्फ तालीमी निज़ाम में इस्लाहात, इम्तिहानी पर्चों के अफशां पर रोक और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने इनकी आवाज़ सुनने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। के कविता ने कहा कि लाठी और आंसू गैस के जरिए सच को दबाया नहीं जा सकता। ये वाकया हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है, जो ना तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकती है और ना ही तलबा के मसाइल हल कर सकती है। उन्होंने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के साथ किए गए बर्ताव की भी मजम्मत करते हुए इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। के कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि नीट पेपर लीक मामले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और खबरदार किया कि अवाम हर उठने वाली लाठी और बहने वाले खून का जवाब वोट की ताकत से देंगे। जय तेलंगाना। हमारी हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस हिंदुस्तान में जो हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पीटा गया, गर्ल स्टूडेंट्स को सड़कों पे घसीटा गया और जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियाँ टूटी, उनका खून बहा गया, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और ये सब किया गया क्यों? सरकार की नाकामी से। जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए, 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम लिखा। जब पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो 21 बच्चों ने सुसाइड किया। और इसका जिम्मेदार कौन है? और यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर आप इतना जुल्म कर रहे हो, पूरी हिंदुस्तान देख रही है आपको। और हम आज तेलंगाना के बेटी होने के नाते तेलंगाना से आपको चेतावनी दे रहे हैं, हर एक लाठी जो स्टूडेंट के ऊपर टूटा है उसका जवाब आपको वोट से मिलेगा। हर एक खून का कतरा जो स्टूडेंट्स का दिल्ली में बहा है उसका जवाब भी आपको वोट से मिलेगा। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है और उस राइट को जिस बेरहमी से आपने कुचला है, जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की है, वहाँ पे ये इंसिडेंट दुनिया भर में हिंदुस्तान को शर्म से सर झुकाना पड़ रहा है। हमारी फ्यूचर है स्टूडेंट्स। इन छात्रों के ऊपर जो लाठी टूटा, इसका ज़रूर जवाब आपको पूरी हिंदुस्तान देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, इमीडिएटली जो स्टूडेंट्स के डिमांड्स है, जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया, आप उनको फैमिलीज़ को सेफ गार्ड करो। और जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, उनका रेस्पॉन्सिबल कौन है उनको पता करो, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, वो सिस्टम को आप क्लियर करिए। और सोनम वांगचुक जी जो स्टूडेंट के सपोर्ट से हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली छोड़ दीजिए, उनके साथ सख्ती ना पेश आइए। और हम यही कहना चाहते हैं, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के बगैर इस देश आगे नहीं चलेगी। और स्टूडेंट्स के साथ ये जुल्म जो आपने किया, ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है और जनता आपको इसका जवाब दे के रहेगी। जय तेलंगाना, जय भारत।
मुख्तलिफ डिलीवरी इदारों और ड्राइविंग कंपनियों से वाबस्ता कारकुनों के मसाइल को हल करने का तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये वर्कर्स दिन व रात सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कंपनियों और इदारों की जानिब से इन ड्राइवर्स और वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है। के कविता ने कहा कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर और रैपिडो जैसे वाबस्ता कारकुनों को इनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है। लाखों वर्कर्स और ड्राइवर्स को अमलन कोई आमदनी नहीं मिल रही है और कंपनियां बड़ा फायदा हासिल कर रही हैं। के कविता ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मसले पर मदाखलत करे और इन वर्कर्स के मसाइल हल करे, इनकी आमदनी को यकीनी बनाया जाए और इनके हुकूक दिलाए जाए। उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स की जानिब से अपनी उजरतों और मेहनताना में इजाफे का मुतालबा गुज़िश्ता 3 साल से किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस पर कोई फैसला करने से कासिर है। उन्होंने कहा कि इन वर्कर्स की खातिर ख्वाह उजरतों के लिए जल्द फैसला किया जाना चाहिए। జై తెలంగాణ. నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను. మీరు పేదల పక్షాన నిలబడండి. గిగ్ వర్కర్స్ పక్కన, ఆటో డ్రైవర్స్ పక్కన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్కన నిలబడండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు గత 3 సంవత్సరాలుగా మీతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ, ఈ అగ్రిగేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రేట్స్ విషయంలో వాళ్ళను పీడించుకొని తింటున్నారు. ఆటో పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. క్యాబ్ పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి లేదు. స్విగ్గీ కానీ, జొమాటో కానీ పొద్దంతా డెలివరీ చేసినా కూడా ₹1 మిగిలే పరిస్థితి లేనటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ ఇటువంటి అనేక అగ్రిగేటర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ ఆటో డ్రైవర్స్కి, క్యాబ్ డ్రైవర్స్కి, బైక్స్ మీద ర్యాపిడో చేసుకునేటటువంటి వారికి, స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి పెద్ద కంపెనీలో చేసే డెలివరీస్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు మంచి రేట్ని నిర్ణయించాలి. వారితో తక్షణమే మాట్లాడాలి. ఇవాళ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. మధ్యాహ్నం వరకు ఏమాత్రం కూడా డెలివరీస్ ఉండవు, ఆటోస్ నడవాయి, అట్లానే క్యాబ్స్ నడవాయి అని చెప్పి వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఉద్యమాలు చేసే పరిస్థితి కల్పించకుండా ప్రభుత్వం ముందడుగేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆటో డ్రైవర్స్ పక్షాన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్షాన, బైక్స్ నడుపుకునే బ్రదర్స్ పక్షాన, అందరి పక్షాన కూడా తెలంగాణ రక్షణ సేన మీకు అండగా ఉంటుందని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में कैब, ऑटो ड्राइवर और डिलीवरी और फ्री ड्राइवर्स ने बेहतर उजरत, मुनसिफाना कमीशन और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए आज एक रोज़ा रियासत गिर हड़ताल की, जिसके बायस शहर में राइड शेयरिंग और डिलीवरी खिदमात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और तेलंगाना ऐप बेस्ट ड्राइवर्स फोरम की अपील पर हज़ारों कारकुनों ने हड़ताल में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील औक़ात तक सख्त मेहनत के बावजूद इन्हें मुनासिब आमदनी हासिल नहीं हो रही है, जबकि ऐप कंपनियों की पॉलिसियों के बायस इनकी माशी मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी मदाखलत करते हुए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मुनासिब उजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के बेहतर हुकूक को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में हैदराबाद के सईदाबाद वानीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के 3 अफराद जाँबाज़ हो गए, जबकि डॉक्टर शेख अब्दुल नवीद और इनके कमसिन बेटी शदीद ज़ख्मी हो गए। जाँबाज़ होने वालों में नाजिया सलमा 45 साल, इनके 19 साल बेटी नेहा शेख और 14 साल बेटा उमर शेख शामिल हैं। डॉक्टर अब्दुल नवीद, जो माजी में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज से वाबस्ता रहे हैं और इस वक्त अमरीकी दवासाज कंपनी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सईदाबाद में सोग की फ़ज़ा छा गई, जहाँ रिश्तेदारों और अहले इलाक़े ने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत की। इस दौरान याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने भी सईदाबाद पहुंचकर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की, इजहार अफसोस किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। अहले खाना के मुताबिक जाँबाज़ अफराद के तदफीन 24 जुलाई को बैरून मुल्क अंजाम दिए जाने का इम्कान है।
समर हॉलीडेज है, बच्चे कहीं जाएंगे बोले शायद। क्या है, व्हाट इज रिलेशन? कुछ रिलेशन हम जैसा रिलेटिव है बोले, ही इज सीरियस। बच्चे भी सीरियस है, शहर में मुख्तलिफ महकमा जात में बदउनवान और रिश्वतखोर अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों की गिरफ्तारी के बाद अब महकमा अंसदात रिश्वत सतानी ब्यूरो की जानिब से तेलंगाना काबिल तजदीद तवन्नाई महकमा के डिप्टी इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमना के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमा अंसदात रिश्वत सतानी ब्यूरो की जानिब से मुत्यम वेंकट रमना के घर और जुमला 10 अलहदा मुकामात पर धावे करते हुए तलाशी ली गई। महकमा अंसदात रिश्वत सतानी ब्यूरो के डीएसपी माजिद अली खान की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। कहा गया है कि आमदनी से ज्यादा आसासाजात रखने के इल्जाम पर यह कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली जा रही है, जहां से नकद रकम और दीगर आसासाजात का पता चला है। धावों और तलाशी का सिलसिला जारी है और मजीद तफसीलात का अभी इल्म नहीं हो सका। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर सीवी आनंद ने स्टाफ ऑफिसर्स का इजलास मुनक़द करते हुए महकमा पुलिस को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस इजलास में महकमा जाती रिपोर्ट्स का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया, जिनके जरिए 400 रुकनी अमले की खिदमात दस्तियाब हो सकती हैं। इसके अलावा गाड़ियों को भी अहम मकामात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अफरादी क़ुव्वत और गाड़ियों की ऑडिट और इनके इस्तेमाल की तरीक़ेकार का जायजा लिया गया। इसके अलावा एक वाहिद कैंपस से ग्रे हाउंड्स और ऑक्टोबस फोर्सेस के कामकाज पर भी गौर किया गया। इसके अलावा तेलंगाना पुलिस मैनुअल को खतयत देने के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इजलास में IPN यूनिफॉर्म और मौजूदा हालात में इसकी अहमियत का जायजा लेने के अलावा तेलंगाना स्पेशल पुलिस के अमले के कई मसाइल पर गौर हुआ। इजलास में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी ब्यूरो की तश्कील और मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इम्कानात का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अहदेदारों ने कुछ तजावीज़ भी पेश किए। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर VC सजनार ने आज अचानक मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए वहां तफसीली मुआयना किया और कई अहम उमूर पर मालूमात हासिल की। पुलिस कमिश्नर मिस्टर VC सजनार अचानक ही मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इस मुआयने के दौरान पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड, अमले की कारकर्दगी और काम करने के तरीक़ेकार, लाइन ऑर्डर की बरकरारी के लिए तैयारियां वगैरह का जायजा लिया और उन्होंने पुलिस अहदेदारों और अमले को जरूरी हिदायत भी दी। कमिश्नर पुलिस ने मुतल्लिका पुलिस अमले को हिदायत दी कि वो अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर अंदाज में खिदमत अंजाम दे और जुराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मुतल्लिका पुलिस अमले ने कमिश्नर पुलिस को तफसीलात से वाकिफ करवाया और अपनी लाइन ऑर्डर की बरकरारी व जुराइम की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात भी बताई। BRS अक़लियती क़ायद इनायत अली बाखरी की क़ियादत में आज सैकड़ों अफराद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड पहुंचकर गरीब खानदानों को 90 मुरबा गज वक्फ अराजी अलॉट करने के मुतालबे पर दरख्वास्तें जमा कराईं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इनायत अली बाखरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ की हज़ारों एकड़ अराजी पर वक्फ माफिया ने कब्जे कर रखे हैं, जबकि अगर इन अराजी को गरीब और बेघर खानदानों में तकसीम किया जाए तो हज़ारों ज़रूरतमंदों को अपना घर नसीब हो सकते हैं। उन्होंने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तहिक़ अफराद को रिहाइश प्लॉट फराहम करने का मुतालबा किया। बादअज़ा वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला की हिदायत पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने एहतजाज में शरीक अफराद से दरख्वास्तें फॉर्म वसूल किए, जबकि इनायत अली बाखरी ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और वक्फ बोर्ड गरीबों के मुफाद में मुस्बित फैसला करेंगे। आज हम तमाम यहाँ पर ILWF चेयरमैन की हैसियत से मैं यहाँ पर CEO वक्फ बोर्ड को और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को मैं आज से 8 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया था कि हम 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एप्लीकेशन देने के वास्ते आपके पास आ रहे हैं। जो बेघर है, वाइट कार्ड होल्डर है, उनको 99 गज आप लीज पे या रेंट पे दीजिए। उसके ऊपर जब चेयरमैन साहब ने कहा था कि नहीं हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 11 महीने दे सकते हैं, मैं बोला 4 दिन के वास्ते, 15 दिन के वास्ते, महीने 11 महीने एक्सटेंशन लेने का काम उनका हक़ है, आप ज़मीन दीजिए। उसके ऊपर मेरी बात हुई, मैं CEO साहब से हुई, इस बारे में इल्म लाया। उसके बाद हम फॉर्म ILWF की तरफ से हम लोग जारी करे, एप्लीकेशन हम जो दिए एप्लीकेशन दिए,
वो एप्लीकेशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, हम सबमिट कर रहे हैं कि आगे आइए, बचाइए और ये ज़मीन को गरीबों के हवाले कीजिए। कितने सालों से ये ज़मीन खतरे में थी साहब? आज़ादी के बाद लगातार खतरे में है ज़मीन, लगातार लैंड ग्रैबर कब्जा कर रही और गैर लोग भी इस पे कब्जे में हैं और बाज़ाब्ता NOC ले रही, MRO RDO को मिला के उस पर कब्जे कर रही। आज ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने का काम ये लोग कर रही, ये लोग किराया भी देने तैयार है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास रखने के वास्ते तैयार है। और ख़वातीन के नाम पे मंगरम है, क्योंकि मर्द हजरात के नाम पे रहे तो अबदान होता, लिहाजा ख़वातीन बराबर रेगुलर 1000 रुपये देने। अम्मा आप 1000 रुपये किराया देने तैयार है? जोर से बोलो, देने तैयार है? ये सारे लोग देने तैयार है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया, जहां बस स्टैंड में खड़ी बस को एक शराबी शख्स सरखा करके निकाल ले गया। इसने बस को चलाते हुए बस स्टैंड से निकाला और शहर में दौड़ाने लगा। इस दौरान इसने सड़क पर 4 अफराद को टक्कर मार दी, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और निजामाबाद जाने वाले रास्ते पर वाक़े हनुमान मंदिर के करीब बस किसी तरह से रोक दी गई। इस वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। एक शख्स को फ्रैक्चर हो गया है, जबकि दूसरे शख्स के सर पर गहरा जख्म आया है। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बस की टक्कर के नतीजे में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बस रुकने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे मीटपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन और बंजारा हिल्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रात के वक्त दफ्तर में नकबजानी करके 1 किलो 28 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात चोरी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त हरीश और आकाश के तौर पर हुई है, जो मंगलहाट के रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक हरीश एक निजी ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी में सेलर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करता था और कंपनी के लॉकर में रखे कीमती सोने और हीरों के जेवरात तक इसे रसाई हासिल थी। माली परेशानी के बायस इसने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की मनसूबाबंदी की और 17 जुलाई की रात दफ्तर के बिजली मुनक़ता करके बाथरूम के ग्रिल तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और सोने के जेवरात चुरा लिए, जिन्हें बाद में अपने भाई के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 7 सोने के हार, 7 जोड़े सोने के बालियां समेत मजमुई तौर पर 1.028 किलोग्राम सोने के जेवरात मुकम्मल तौर पर बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान को अदालत में पेश करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर संगारेड्डी के जहीराबाद में कांग्रेस कायदीन, नुमाइंदों और कारकुनों ने साबिक वजीर और जहीराबाद कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर ए चंद्रशेखर की क़यादत में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज का आगाज म्युनिसिपल ऑफिस के इहाते में वाक़े गांधी मुजस्समे से हुआ, जहां से रैली निकालते हुए कारकुन अंबेडकर मुजस्समे तक पहुंचे और सड़क पर धरना दिया। इस मौके पर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन की जमहूरी आवाज़ को दबाने के लिए आमराना तर्ज अमल इख्तियार कर रही है और उन्होंने नीट पेपर लीक मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा कि इसके स्कैंडल लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस तलबा के हुकूक और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत को पुरअमन एहतजाज की आईनी हक़ का एहतराम करना चाहिए। आदिलाबाद में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी के जेर एहतमाम जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी दफ्तर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे तक रैली निकाली और बाद अज़ा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की रिहायशगाह के घर घेराव की कोशिश की और ताहम पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोककर मुतअद्दिद कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि तलबा के पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए दबाना जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस आईनी जमहूरियत और तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।
आदिलाबाद में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ज़ेरे एहतमाम नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ जिले कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जिले कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए वाक़े के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गैर जानिबदाराना तहकीकात, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरा तलबा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जिले सदर शेख शकील ने कहा, पेपर लीक स्कैंडल ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर किया है, इसीलिए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और तालीमी निज़ाम में बदउनवानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ద్రోహం ఉన్నది, అందుకోసం భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున మేము ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దీనికి మెయింటెనెన్స్ చేయలేక పేపర్లు లీక్ అయింది, అందువలన ఆయన పదవికి రాజీనామా చేయాలని మేము భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దీనికి కారణమై ఎందరో స్టూడెంట్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఇది ఆత్మహత్యలు కాదు, ఇది హత్యలు ఉన్నాయి. ఎన్నో ఆశలు చూసుకొని ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత పేపర్ లీక్ అయి చెప్పి ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వాళ్ళు భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవద్దని మేము భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎప్పటిదాకా అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఆయన పదవికి వెళ్ళి రాజీనామా చేయదాకా మేము అప్పటిదాకా ఈ ధర్నాలు కొనసాగుతుంటాయని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు పార్లమెంట్ లో ధర్నాకు కూర్చున్నారు. అదే విధంగా మన దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ అయితే భీమ్ ఆర్మీ స్థాపన ఉన్నది అక్కడ మేము ధర్నాలు చేస్తున్నాం. ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటిదాకా అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయరు అప్పటిదాకా మేము ధర్నాలు కొనసాగుతామని మేము భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में रियासती हुकूमत की हिदायत पर घर घर सेहत सर्वे का आगाज जुमेरात से किया जाएगा, जो मुसलसल 6 दिन तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में तिब्बी अमले के लिए एक आगाही इजलास मुनअक्कद किया गया, जिससे जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट ने खिताब करते हुए बताया कि महकमे सेहत की टीमें हर घर जाकर तमाम अफराद की सेहत से मुताल्लिक मालूमात जमा करेंगी और इन्हें आभा हेल्थ कार्ड में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि सर्वे टीमों से मुकम्मल ताउन करें और मतलूबा मालूमात के साथ अपना आधार कार्ड भी फराहम करें, ताकि हर शहरी का सेहत रिकॉर्ड महफूज हो और मुस्तकबिल में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में आसानी हो। इजलास में एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय भास्कर समेत महकमा सेहत के अफसरान और अमला भी मौजूद था। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी ने खुद SIR फॉर्म करवाया जमा, 30 जुलाई तक 100% रजिस्ट्रेशन की हिदायत। बीजेपी व BRS पर वोटर लिस्ट से नाम हजफ कराने की साजिश का इल्जाम। राहुल व प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना भर में कांग्रेस के शदीद एहतजाज। रेवंत रेड्डी की रैली, चलो राजभवन मार्च। जग्गा रेड्डी ने शाहरा बंद की, मुतअद्दिद रहनुमा हिरासत में। राहुल गांधी के एहतजाज के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी का मुजाहरा, मुतअद्दिद बीजेपी रहनुमा गिरफ्तार। रियासती हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम। शहर भर में कैब, ऑटो व डिलीवरी ड्राइवर्स की एक रोजा हड़ताल। बेहतर पे आउट और हुकूक का मुतालिबा। राइड व डिलीवरी खिदमात मुतासिर, मसाइल पर मदाखलत करने कविता की हुकूमत से अपील। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसा, हैदराबाद के एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अहले खाना से की ताज़ियत, ताउन की कराई यकीन दहानी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।